नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने मैं कुछ बात करने के लिए आया हूँ। प्रश्न कोई नया नहीं है, सवाल कोई नया नहीं है, लेकिन अचानक इसकी बात करना, इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी। अभी 3-4 दिन पहले मैंने खबर पढ़ी कि एक चपरासी की नौकरी के लिए इतने पढ़े लिखे लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें डबल एमए, एमबीए, यहाँ तक कि पीएचडी किए हुए भी कुछ लोग वहाँ आए थे। जिस पोस्ट के लिए 8वीं पास हाई स्कूल की योग्यता मान्य हो और वहाँ पे इतनी उच्च शिक्षा के लोग अगर अप्लाई करें तो बहुत अजीब सा लगता है। क्या वास्तव में इतनी बेरोजगारी है? होगी, निश्चित रूप से होगी, कोई यूं ही तो नहीं। लेकिन मेरे दिमाग में एक सरकारी नौकरी का आकर्षण होना बहुत बड़ा कारण समझ में आता है। मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा नहीं, लगभग 10th क्लास में तो पढ़ता ही था, 15 के आसपास तो रहा होगा। और मेरे घर में लगभग सभी लोग का मतलब है कि मेरे पिताजी तो नहीं थे, मेरी माताजी नौकरी करती थी बिजली विभाग में, जो मेरे नाना जी द्वारा लगवाई गई थी। मेरे नाना जी भी बिजली विभाग में थे और पिताजी पोस्ट एंड टेलीग्राफ हुआ करता था उन दिनों, उसमें थे। उनकी जगह पे मेरे बड़े भाई साहब को जगह मिल गई थी। तो ऐसा नहीं कि मेरे लिए सरकारी नौकरी कोई नई चीज़ थी, मैं बचपन से उसको देखता समझ रहा। लेकिन जब भी मैंने होश संभाला और मैंने देखा कि प्राइवेट नौकरी के अपेक्षा सरकारी नौकरी वाले अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार नहीं होते। और न जाने क्यों मेरे कुछ संस्कार थे, मेरा पालन पोषण ऐसा था कि मैं इन चीज़ों को बहुत मानता था। मैं आज भी देखता हूँ और आज भी अपनी मनस्थिति को चिंतन करता हूँ। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं ही अकेला क्यों परेशान, वो भी इस तरह के सवालों में। तो खैर, मैं बात करना चाह रहा था सरकारी नौकरी के आकर्षण की। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? स्थायित्व, नौकरी से न निकाले जाने का डर जो अब नहीं है, जो सरकारी नौकरी में नहीं होता है, निरंतर पदोन्नति, क्या वजह हो सकती है? मेरा खुद का अपना ये आकलन है। इसमें बहुत से लोगों को बुरा भी लगेगा, मेरी कुछ बातें उनको अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन मेरा अपना खुद का ये आकलन है कि आजकल की जो शिक्षा व्यवस्था है, ये कर्मशील की जगह कर्मशील नहीं बनाती है, बल्कि रूटीन में चलने वाला, एक घड़ी की तरह चलने वाला व्यक्ति बनाती है, जिसका सवेरा शाम दोपहर रात सिर्फ घड़ी के हिसाब से होता है। और उसका आउटपुट क्या निकल रहा है, क्या नहीं निकल रहा, उससे कोई लेना देना नहीं होता। जिसकी वजह से निरंतर सरकारी व्यवस्थाओं में गिरावट का आना, भ्रष्टाचार का पनपना, रिश्वतखोरी का पनपना,
मैं देखता हूँ कि सरकारी नौकरी करने वाला अगर वो पब्लिक रिलेशन में की किसी पोस्ट में है तो जैसे रिश्वत उसका अधिकार हो जाता है। मैंने यहाँ तक कहता सुना है लोगों को कि किसी ने पूछा कि आपको इस काम की तनख्वाह नहीं मिलती है जो आप घूस मांगते हैं। उनका बड़ा बेवाक सा जवाब था कि तनख्वाह तो मैं इस सीट पर बैठने की लेता हूँ, काम तो मुझे आपका करना है, इसलिए पैसा तो आप देंगे। हालांकि पिछले 15 सालों से या 10 सालों से जब से सरकार में कुछ बदलाव आया है, काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन अभी भी, हालांकि जब मैं छोटा था और ये सब बातें होती थी तो कई बार मेरे मुंह से ये बात निकली भी कि कम से कम 2 पीढ़ियों को मिलिट्री जैसे अनुशासन में चलना होगा, तब जाके ये सुधार आ पाएगा, क्योंकि ये नस नस में भर चुका है और समझ नहीं आता। शायद इसी को कलयुग कहते हो। तो दोस्तों, दूसरी बात, सरकारी नौकरी के आकर्षण का मुख्य कारण जो मुझे एक और समझ में आता है, शिक्षा में व्यावहारिकता बिल्कुल नहीं है। शिक्षा सिर्फ डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट का भंडारण है, या यूँ कहूँ भंडारण हो चुका है। पहले तो सिर्फ सरकारी, हमारे ज़माने में सिर्फ सरकारी ही संस्थान होते थे, प्राइवेट स्कूल बहुत कम होते थे, प्राइमरी टाइप के तो होते थे, लेकिन उसके ऊपर के हाई स्कूल, इंटर, बीए, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये कुछ भी प्राइवेट नहीं हुआ करता था। लेकिन आज तो इनकी भरमार है, और जिस स्तर की ये लोग फीस लेते हैं और जिस स्तर के एग्ज़ाम ये लोग लेते हैं, मुझे समझ नहीं आता बच्चा ले के क्या निकलना है। अब आप पूछेंगे मैं क्या बहुत पढ़ा लिखा, बहुत ज्ञानी म्यानी बुद्धिमान आदमी हूँ? ऐसा नहीं है। अगर आप वास्तव में मेरी शैक्षिक योग्यता के बारे में बात करेंगे तो मैंने ईमानदारी से तो सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ाई की है। घर की आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी थी कि मुझे बहुत जल्द काम करने की एक ललक पैदा हो गई थी, और जिसके लिए सरकारी नौकरी की तरफ मैं बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। इसलिए बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त करने की भी कोशिश नहीं थी। जल्द से जल्द कोई स्किल्ड वर्क हाथ में लेके और मैं फील्ड में उतर जाना चाहता था, जिसके लिए मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हो सकता है कि मैंने पैसा बहुत पैदा नहीं किया, लेकिन हाई स्कूल के बाद ही उस समय रेडियो टीवी रिपेयरिंग का काम मैंने सीखा था। फिर कलर टीवी आया, वीसीआर आया, कंप्यूटर आया। मैं लगातार पढ़ता रहा और अपनी उम्र के उस दौर तक, जब मैं लगभग 50 साल का हो चुका था, 45 तक तो मैं पढ़ा हूँ। 45 साल की उम्र तक तो मैंने पढ़ाई की है। मुझे याद है लास्ट पढ़ाई सन 2009 में मैंने रोबोटिक्स की पढ़ाई की थी। मैंने कहीं से इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं ली है, लेकिन मेरे नाम के आगे हमेशा इंजीनियर ही लगा है। जब ब्लैक एंड वाइट टीवी का ज़माना था, फिर कलर टीवी का ज़माना था, फिर वीसीआर का ज़माना था, फिर कंप्यूटर का ज़माना आया जिसमें हार्डवेयर, नेटवर्क, इस सब की मैंने सेल्फ स्टडी करके और मैं उस मुकाम तक पहुंचा था कि मैं बीटेक
के इंस्टीट्यूट में बीटेक के स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी था। मैंने 4 साल ऐसा भी किया है कि मैंने बीटेक के स्टूडेंट्स को व्यवहारिक ज्ञान देने का काम किया। क्या मैं अपनी तारीफ करने नहीं बैठा हूँ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।